आज सुबह की उस पहली किरण में ना एक अजीब सी नरमी थी। मुंडेर पर भले ही आज कोई परिंदा नहीं बैठा था, पर आसमान में छितरी हुई सुनहरी धूप ने खिड़की के रास्ते आकर पूरे कमरे को जैसे हल्के से एहसास से भर दिया था। मन हुआ उस धूप को थोड़ी देर थमकर निहारूं, पर तभी नजर पड़ी घड़ी और दिन के अधूरे कामों पर। आज का दिन किचन को तरतीब देने के नाम था। सुबह की चाय के बाद जो डिब्बों और रैक का सिलसिला शुरू हुआ ना, वो ढलती दोपहर तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थकावट जब कंधों पर उतरने लगी तो काम रोककर एक लंबा ब्रेक ले ही लिया। बिल्कुल ठंडी चिल्ड कोल्ड कॉफी, कुछ बिस्किट और सोफे का वो कोना जहां ढलते सूरज की गुनगुनी धूप सीधे आकर चेहरे को छूती थी। उस धूप में आंखें मूंद कर बैठना, जैसे दिन भर की सारी थकान एक पल में पिघल गई। फिर वापस वही काम का ताना बाना। एक तरफ मलाई बिलोने का काम शुरू हुआ, मथाने के उस गोल गोल घूमने की आवाज़ में भी एक अजीब सा सुकून लग रहा था। दूसरी तरफ रात के खाने के लिए धीमी आंच पर दलिया की खिचड़ी चढ़ा दी। काम खत्म होते होते ठंडे पानी से मुंह धोया, कपड़े बदले, बिखरे बालों को थोड़ा संवारा तो लगा जैसे शरीर को एक नई ताजगी मिल गई हो। और तब तक खिचड़ी की खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन खाने के साथ साथ ये जो सिके तले पापड़ खाने की आदत है ना, यही वजन घटने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बने बैठे हैं। रात हुई तो पेट भरकर टहलने का इरादा बनाकर बाहर निकली, लेकिन बाहर की चिपचिपी गर्मी और थमी हुई हवा ने चंद कदमों में ही वापस अंदर ढकेल दिया। बाहर सन्नाटे में लिपटी रात के नज़ारे दूर से देखने में भले ही सुकून देने वाले लग रहे हों, पर गर्मी का मिजाज कुछ अलग ही था। और अब दिन के आखिरी पड़ाव पर उस मलाई से निकाले हुए ताज़ा मक्खन को आंच पर चढ़ाकर घी तैयार हो रहा है। किचन में पकते हुए घी की वो भीनी सौंधी सी खुशबू पूरे घर में तैर रही है, और ये खुशबू बता रही है कि आज का दिन थकान भरा ही सही, पर बहुत ही सलीके और इत्मीनान से पूरा हुआ है।